वहीं प्रदेश में मिशन 25 को पूरा करने में जुटे हैं मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा। प्रथम चरण से पहले चुनाव कैंपेनिंग में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम वचनलाल शर्मा ने एक महीने में 70 सभाओं और कार्यक्रमों में भाग लिया। पिछले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री ने एक दिन में 3 से ज्यादा सभा, रोड शो, प्रबुजन सहित अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक हो, नामांकन रैली हो, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करना हो या जनसभाओं को संबोधित करना हो या समाजों की बैठक में शिरकत करनी हो, मंदिर दर्शन करने हो या रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को पहुंचाना हो, जनता से जुड़ना हो या प्रधानमंत्री की सभाओं के साथ पार्टी के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने की बात हो, मुख्यमंत्री हर जगह सक्रिय रूप से जोश के साथ नजर आए। वहीं पहले चरण से पहले एक महीने में 27 जनसभा और 7 रोड शो उन्होंने किए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनसभा और अमित शाह के साथ सभा और रोड शो भी उन्होंने किया और पूरे तरीके से वो इस लोकसभा चुनाव में सुपर सक्रिय नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए कल शाम को ही चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हुई, यानी कि घर घर जाकर उम्मीदवार मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं। हालांकि संभावना ना के बराबर है, क्योंकि एक लोकसभा सीट पर 20 लाख के आसपास मतदाता है। उनसे आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो जाते हैं और प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। पहले चरण में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। प्रथम चरण के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 36 रैलियां की और 7 रोड शो किए। अमित शाह अब तक 8 रोड शो, 14 जनसभाओं समेत 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं। बात अगर राजनाथ सिंह की जाए तो राजनाथ सिंह ने 12 राज्यों में 26 तो जनसभाएं की और उन्होंने 3 रोड शो किए, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 सभाएं की, 3 रोड शो किए और 4 संगठनात्मक बैठकें की। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये दरअसल पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए, क्योंकि इनमें से अभी वर्तमान में बीजेपी के पास 40 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि एक 82 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कमल नहीं खिला है। और इसलिए बीजेपी के तमाम लीडर, जो बड़े लीडर हैं, वो जनता के बीच में अलग अलग माध्यम से जाते नजर आए। तो लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में अगर बात राजस्थान की जाए तो 12 सीटें ऐसी हैं जहां कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। ये 12 सीटें कौन सी, आपको एक बार फिर बताते हैं। पहले चरण में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर और नागौर लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान कितने वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, ये भी बताते हैं। दरअसल इन 12 सीटों पर 2,53,15,541 कुल वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 12 महिलाएं हैं जो चुनावी मैदान में हैं इन 12 सीटों पर। 102 पुरुष मतदाता हैं और कुल प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 114 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला कल मत पेटियों में कैद हो जाएगा। 12 लोकसभा सीटों पर 5,061 शहरी और 4,692 ग्रामीण मतदान केंद्र बनाए गए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रचार बंद होने के 48 घंटे की अवधि के लिए राज्य की सीमाएं सील कर दी जाती हैं। साथ ही कल मतदान दिवस पर 12 संसदीय क्षेत्र में अवकाश भी घोषित किया गया, ताकि हर कोई सुबह सुबह जाकर पहले तो वोट करे और उसके बाद फिर पूरे दिन परिवार के साथ व्यतीत करे। तो लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारी संपन्न कराएंगे कल मतदान, यानी कि 1,10,000
से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कल मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इसमें कौन कौन होगा? इसमें राजस्थान पुलिस है, होमगार्ड के जवान हैं, आरएपी के जवान हैं, सीएपीएफ के जवान हैं और इन सबको मिला लेंगे तो लगभग 76,000 से ज्यादा ये सुरक्षा कर्मी हैं जो तैनात रहे। 2,54,00,000 मतदाता 114 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला करेंगे और 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल 24,370 बूथों पर मतदान किया जाएगा, जिनमें 5,729 शहरी हैं और 17,922 ग्रामीण सहित 719 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान प्रोत्साहन के लिए महिलाओं और युवाओं द्वारा 768 मतदान केंद्र संचालित किए जाएंगे। वहीं 96 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां दिव्यांग कार्मिकों द्वारा उन्हें संचालित किया जाएगा। पहले चरण में मतदान वाले गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर दी गई। इस दौरान चयनित 12,680 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वेब कास्टिंग की जाएगी और ये लाइव होगी। इसमें सबसे ज्यादा नागौर में, जहां लगभग 50% पोलिंग स्टेशन से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से इन बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर को आप जोड़ देंगे तो जो लाइव वेबकास्टिंग होगी उसको आप मानकर चलिए 1800 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे जहां वेबकास्टिंग होगी। मतदान कार्य में कुल 29,270 बैलेट यूनिट इस्तेमाल होंगी। 29,270 ही कंट्रोल यूनिट काम में ली जाएगी, लेकिन रिजर्व भी काउंट कर ली जाए तो 31,550 वीवीपैट मशीनें काम में ली जाएंगी। वहीं हेरिटेज नगर निगम की मतदान दिवस पर एक विशेष सौगात, शहर में मतदाताओं के लिए होगी निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मतदाताओं के वाहन के लिए फ्री पार्किंग रहेगी। चांदपोल अनाज मंडी पार्किंग हो, फिर चाहे जौहरी बाजार की पार्किंग हो, चौड़ा रास्ता की पार्किंग हो या किशनपोल बाजार की पार्किंग, आतिश मार्केट की पार्किंग हो या जैल महल की पाल की पार्किंग, 21 मॉल 21 के सामने भी पार्किंग स्थल, और ये सब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क रहेगा। जाइए अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए और वोट डाल कर आइए। अहिंसा सर्कल से गवर्नमेंट प्रेस चौराहा पार्किंग और एयरटेल मालवीय नगर पार्किंग स्थलों में निःशुल्क पार्किंग दी जाएगी। वाहन चालक को पहले दिखाना होगा अपना वोटर कार्ड और मतदान के बाद में दिखाना होगा उंगली पर नीली स्याही का मार्क। अगर वो मार्क आपकी अंगुली पर है तो पार्किंग फ्री, और नहीं है तो उस बारे में जानकारी है नहीं कि पैसा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो सियासी मिजाज प्रदेश में बदलने लगा है, लेकिन सच ये भी है कि सियासी मिजाज के साथ मौसम का मिजाज भी पलटी मार रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ, जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव सक्रिय होने वाला है। अगले 2 दिन 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं। वो जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर, जहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन आंधी और बारिश के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट का अनुमान बताया गया है। ये भी कहा गया कि कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका बनी हुई है। लेकिन आपने जिले देखे होंगे, इन जिलों के अंदर जरा सोचिए कितना किसान इस वक्त व्यतीत और परेशान होगा जिसकी फसल या तो कटकर खेत में है या कटने को तैयार है, और वो किसान कितना परेशान होगा जिसकी फसल कट चुकी है और मंडी में खुले में पड़ी है और वो बर्बाद हो सकती है। शुक्रवार को राजधानी समेत बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर में धूल भरी हवाएं चलने के साथ बादल बारिश की संभावना है। लेकिन इससे राहत की बात क्या है कि 12 जिलों में 12 सीटों पर
जहां वोटिंग हो रही है कल, वहां आपको हो सकता है गर्मी ज्यादा सताए नहीं, क्योंकि कहीं हवा चल रही होगी, कहीं हल्की बारिश हो रही होगी, कहीं आंधी होगी। तापमान में 2 से 4 डिग्री का गिरावट महसूस होगी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में बाढ़ के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई। केरल से खाड़ी देशों को जाने वाली 27 उड़ानों पर असर है। ये उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें देरी या फिर अन्य जगह डाइवर्ट की गई है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द की गई। दुबई जाने वाली अमीरात और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भी रद्द कर दी गई। शारजाह जाने वाली इंडिगो और एयर अरेबिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में जिसम यूएई कहते हैं, उसमें उतनी बारिश हो गई है बीते 48 घंटों में जितनी बारिश 365 दिनों में नहीं होती, और इस वजह से वहां की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। आप उनके एयरपोर्ट की फोटो देखेंगे, विजुअल देखेंगे, तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और ऐसा लगेगा एयरपोर्ट नहीं है, वो पानी के जहाजों को खड़ा करने की जगह है। सड़कें दरिया बनती नजर आई, कई जगह पर सड़कें धंस गई हैं और गाड़ियां बहती हुई भी नजर आई।